ग्राम पंचायत में हुए सरकारी धन का गबन, जिलाधिकारी को ग्रामीणों ने पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद अलीगढ़ के ब्लॉक अकरबाद के ग्राम पंचायत आपको बताते चले लौधौआ का बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सोशल ऑडिट कोऑर्डिनेटर विकास खंड बिजौली टीम द्वारा किया गया और सरकारी धन का गबन करने वाले ग्राम प्रधान कर्मचारियों को दोषी पाए जाने पर आपको बताते चले पैसे के दोषी हैं। दोषियों के विरुद्ध आज तक प्रधान व मेट व कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सभी दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के संबंध में आज ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मिलकर कार्रवाई की मांग की है। जिलाधिकारी ने कार्रवाई का भरोसा ग्रामीणों को दिलाया है। मेरा नाम आरपी सिंह है। ग्राम पंचायत लधुआ, थाना अकराबाद का रहने वाला हूँ। ग्राम पंचायत लधुआ के प्रधान और प्रधान के साथ में जो बाउंसर लगा रखे हैं उनकी शिकायत लेके आए थे कि और शिकायत डरते हुए ही करनी पड़ रही है। मतलब शिकायत भी नहीं करने देते। थाने के ऊपर ऐसा कब्जा कर रखा है, कोई शिकायत देंगे तो थाने वाले उन्हीं की बात सुनते रहते हैं। हमारी बात के ऊपर किसी कागज़ के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। कोर्ट के लिए भी भागने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कोर्ट के लिए भी रिपोर्टें तैयार करके पुलिस नहीं दे पा रही है हमारे संबंध में। इन्होंने कोई भी एक नरेगा का ऐसा काम नहीं होने दिया जिसमें घोटाला नहीं हो रहा। हम ये चाहते हैं कि अरबों खरबों रुपए की जो संपत्ति सरकार अब इनको दे रही है एक विकास के लिए, तो विकास में न लगा के ये सब बंदर बांट किया जा रहा है। ब्लॉक लेवल पे भी और अधिकारियों लेवल पे भी, ग्राम पंचायत लेवल पे भी, वो आपस में बांट के ही उस पैसे को कर रहे हैं। काम नहीं हो रहे हैं। बहुत से काम ऐसे हैं कि जिनको काम नाम मात्र के लिए हुआ ही नहीं और उन्होंने पैसा सब उठा लिया है सरकार का और उस पैसे का कोई विकास से कोई संबंध नहीं रहा। वो लेके बैठे हैं, बार बार शिकायतें की जा रही हैं, किसी भी चीज़ को वो मानने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह की बाउंसरों के द्वारा। क्या नाम है ग्राम प्रधान? ग्राम प्रधान का नाम है संध्या सिंह। लेडीज है, उसकी पत्नी है। वो पति इस धंधे में लगे हुए हैं। क्या नाम है पति का? पति का मानवेंद्र सिंह। उस पत्नी के बजाय वो अपने कोई प्रधान बताते हैं। उन्होंने कागज के ऊपर भी बता रखा है। हमने डीएम साहब को भी दे दी है ये चीज़, पुलिस को भी दे दी है। उसके खिलाफ में कार्रवाई करने के लिए भी बोला है कि सब जगह अपने को प्रधान बता रहा है। सबसे ज़्यादा बड़ा घोटाला वो उसका प्रधान पति ही कर रहा है, पत्नी से ज़्यादा। बाउंसर पाल के किसी को कहने भी नहीं देता गांव वाले। किस तरह की कार्रवाई की मांग की है? हाँ, इस तरह हमने डीएम साहब से भी और पहले भी जो कार्रवाई करी है, हम तो ये कह रहे हैं कि जो घोटाले हुए सबकी तुरंत जांच करके पैसा वापस इनसे रिकवर किया जाए और उसको गांव की भलाई में दोबारा भले ही लगा दिया जाए इसको। ठीक। तो ये सबसे अच्छा काम होगा कि गाँव का भी भला होगा, पैसा भी वापस आ जाएगा। गांव का भला नहीं होगा तो फिर इसके काय के लिए किससे उन्नति होगी गांव की। ठीक है जी। पी सिंह राणा मेरा नाम है। यहाँ पर जो ग्राम पंचायत का पैसा है वो इस तरह से किया जा रहा है कि सड़कें बन जा रही हैं परंतु सड़क पे मिट्टी कहीं नहीं पड़ रही है और उसका भुगतान हो रहा है लेबर को। मेरे साथ ये घटना घटी। 200 आदमी मेरे खेत में रोड बना दी, जबकि ग्राम पंचायत में कहीं भी एग्रीकल्चर लैंड में वो सड़क का वो नहीं है। हैं 200 आदमी 50 आदमी 4 दिन तक काम करते रहे। मैंने मना किया कि खेत ये नहीं माने, सड़क बना दिया। अंत में तहसील से जब उसकी रिपोर्ट मंगाई गई, सब कुछ हो गया, तो 4 आदमी जितने वो 200 आदमी लगे थे वो क्या ये तो श्रमदान में लगे। मनरेगा में कहीं श्रमदान का प्रोविज़न नहीं है। वो फर्जी तरीके से पोखर की साफ़ सफाई में बता दिए गए कि पोखर की साफ़ सफाई हुई, उसमें वो 200 आदमी लग गई। इस तरह से एक ही नहीं है, जैसे अभी आपको बताया गया है कि खेल के मैदान का ये हो रहा है, कहीं नहीं है। सड़क बना दी गई है, एक छबरा भी मिट्टी पड़ी हुई नहीं है, सड़क मौजूद है। आगे कोई भी आगे मुआयना करने को तैयार नहीं है। क्यों कि सबका जब हिस्सेदारी हो जाती है तो फिर कौन आएगा? किस ग्राम पंचायत का मामला है? किस ग्राम पंचायत लधुआ का है। प्रधान ब्लॉक अकराबाद का प्रधान संध्या सिंह। अच्छा, तो दूसरी उसमें ये भी है, जिस प्रधान जो कर रहा है ना वो प्रधान नहीं है, पत्नी प्रधान है, पर हर जगह नाम प्रधान उसी का ही है। कागज के ऊपर प्रधान लिखता है वो अपने को, समझे ना। तो इस तरह से सब लाखों रुपया मोदी सरकार दे रही है विकास के लिए, योगी सरकार, और वो पैसा आराम से जेब में रखा जा रहा है। और करने वाले भी कौन है? जो पहले लाल टोपी लगाया करते थे, अब केसरिया टोपी पे आ गए, जिससे सरकार के वफादार बन जाए हम लोग।
है। ये इस तरह से पैसे का लाखों लाखों रुपए का गबन हो चुका है, पर किसी अफसर के कान पर जूं नहीं लगती है कि आगे देखे। वो तो किस हमें जगह और से- पूछते हैं, किस जगह शिकायत लेके आए थे, किस तरह का आश्वासन मिला है? हैं? किस जगह आए आप शिकायत करने के लिए, किस तरह का डीएम आश्वासन, साहब के पास आए थे, क्या आश्वासन मिला आपको? उन्होंने कहा है कि हम इस बारे में देखते हैं, कार्रवाई करते हैं। अगर नहीं होती तो अगला कदम क्या रहेगा? वो भविष्य बताएगा। हम गबन की शिकायत करने आए थे जिलाधिकारी महोदय के यहाँ, क्या नाम है आपका? बलवीर सिंह। जी। हाँ, और शिकायत इसलिए करे हुए आए कि गबन की हमें जानकारी मिली कि खेल का मैदान मौके पर नहीं है, तो उसमें 4.5 लाख रुपए का गबन हुआ है। तो हमने जन सूचना के अधिकार में 8/1/2025 को पता लगा, 9/1/2025 को हमने जन सूचना के तहत कार्रवाई करी, 31/1/2025 को हमें कार्रवाई मिल गई उसकी रिपोर्ट की। तो उसमें 4.5 लाख रुपए का गन बैठा है, 4,50,665 रुपया 50 पैसे का आप कैसे कह सकते हो ये गमन है? क्या पोर्टल पर चढ़ाया था उन्होंने? पोर्टल पर चढ़ा हुआ है। तो गमन कैसे कह सकते हो ये गमन है? मतलब साइट पर जो काम नहीं मिला है उसका गबन है ये। काम नहीं किया है। पेमेंट हो गया है। तो इसमें सेक्रेटरी भी तो होगा? हाँ, सेक्रेटरी वीडियो और प्रधान चारों का सबका घोटाला है इसमें। मिलीजुली सरकार है ये। 6 माह से दबा बैठे थे, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? हम जानते हैं कि सब सस्पेंड होने चाहिए जी, इनको दंड मिलना चाहिए। आज किनसे मिले और किस आज तरह डीएम का साहब से मिले हैं हम। क्या आश्वासन मिला है? डीएम साहब ने कही है कि हम कार्रवाई करेंगे। अगर आगे कार्रवाई नहीं करते तो हम 8 दिन बाद डीएम साहब के कार्यालय पर धरना देने के लिए मजबूर बनेंगे, ज्ञापन दे करके।